बृहस्पतिवार की महान कथा। गुरु बृहस्पति देव की कृपा से बदला भाग। प्राचीन काल की बात है। एक समृद्ध राज्य में हरिदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद शास्त्रों का ज्ञाता, धर्मनिष्ठ और सत्यवादी था, लेकिन उसके जीवन में एक विचित्र विरोधाभास था। ज्ञान तो था पर धन नहीं, श्रद्धा तो थी पर सुख नहीं। हरिदत्त अत्यंत गरीब था। उसकी पत्नी सुमति स्वभाव से अच्छी थी, लेकिन निरंतर अभाव के कारण उसके मन में धीरे धीरे असंतोष भरने लगा था। घर में अन्न की कमी, वस्त्रों का अभाव और संतान न होने का दुख उसे भीतर ही भीतर तोड़ रहा था। एक दिन सुमति ने दुखी होकर कहा, स्वामी, आप इतने धर्मात्मा हैं, फिर भी हमारे जीवन में सुख क्यों नहीं है? क्या ईश्वर केवल अमीरों की सुनता है? हरिदत्त ने शांत स्वर में कहा, देवी, सब कुछ कर्म और ग्रहों के अनुसार होता है। जब समय आएगा तब ईश्वर अवश्य कृपा करेंगे। गुरु बृहस्पति देव की उपेक्षा। सुमति को यह नहीं पता था कि उनके जीवन में गुरु बृहस्पति की स्थिति कमजोर थी। वह गुरुवार के दिन बिना ध्यान दिए काम करती, कभी पीले वस्त्रों का अपमान करती तो कभी किसी साधु ब्राह्मण को खाली हाथ लौटा देती। एक गुरुवार को एक वृद्ध ब्राह्मण उनके द्वार पर आए। उन्होंने कहा, देवी, आज गुरु बृहस्पति का दिन है, कुछ अन्न या पीला वस्त्र दे दो। सुमति ने कठोरता से उत्तर दिया, हम खुद भूखे हैं, देने को कुछ नहीं है। वृद्ध ब्राह्मण दुखी होकर चले गए। जाते जाते उन्होंने कहा, बेटी, गुरु का अपमान जीवन की ओर कठिन बना देता है। उनके जाते ही सुमति को गिलानी हुई, लेकिन अहंकार ने उसे स्वीकार न करने दिया। स्वप्न में दर्शन। उसी रात हरिदत्त को स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि एक दिव्य पुरुष पीले वस्त्र धारण किए, स्वर्ण आभा से युक्त, हाथ में पुस्तक और माला लिए खड़े हैं। वह बोले, बस, मैं गुरु बृहस्पति हूँ। तुम्हारी श्रद्धा है, पर तुम्हारे घर में गुरु का सम्मान नहीं है। जब तक गुरुवार का व्रत, दान और कथा नहीं होगी, तब तक जीवन में पूर्णता नहीं आएगी। हरिदत्त भय और श्रद्धा से जाग उठे। व्रत का आरंभ। सुबह होते ही उन्होंने सुमति को स्वप्न की बात बताई। इस बार सुमति का हृदय पिघल गया। उसने रोते हुए कहा, स्वामी, मुझसे अज्ञानवश अपराध हो गया है। अब मैं जीवन भर गुरु बृहस्पति का सम्मान करूंगी। उसी दिन से उन्होंने बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ किया। व्रत की विधि इस प्रकार थी। प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र पहनना, गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की पूजा, चना दाल गुड़ पीले फूल अर्पित करना, ब्राह्मण या गरीब को दान देना, बृहस्पतिवार की कथा सुनना सुनाना। पहला गुरुवार बहुत कठिन था। घर में बस थोड़ी सी दाल थी। सुमति ने आधी दाल भगवान को अर्पित कर दी। परीक्षा का समय। कुछ गुरुवार बीते। एक दिन राज्य में अकाल पड़ा। लोग और भी निर्धन हो गए। सुमति का मन डगमगाया। अब व्रत छोड़ देना चाहिए, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। हरिदत्त बोले, देवी, यही तो परीक्षा है। गुरु बृहस्पति विश्वास से प्रसन्न होते हैं। उन्होंने व्रत नहीं छोड़ा। गुरु की कृपा। एक गुरुवार को वही वृद्ध ब्राह्मण फिर आए। इस बार सुमति ने आदर से उन्हें आसन दिया, पीले वस्त्र दिए और जो थोड़ा अन्न था वह भी दान कर दिया। वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, बेटी, अब गुरु प्रसन्न है। इतना कहकर वो अंतर्ध्यान हो गए। उसी दिन से चमत्कार होने लगे। हरिदत्त को राजसभा में विद्वान के रूप में बुलाया गया। राजा उनकी बुद्धि से अत्यंत प्रभावित हुआ और उन्हें राजगुरु नियुक्त कर दिया। घर में धन, अन्न और सम्मान आने लगा। संतान सुख। कुछ वर्षों बाद गुरु बृहस्पति की कृपा से सुमति ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा बृहस्पति दत्त। बालक बचपन से ही बुद्धिमान और संस्कारी था।
अब सुमिति प्रतिदिन कहती, गुरु बृहस्पति सच में जीवन के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से भर देते हैं। कथा का सार। हरिदत्त जीवन भर लोगों को यही उपदेश देते, धन से पहले गुरु का सम्मान करो। बृहस्पतिवार का व्रत केवल पूजा नहीं, बल्कि श्रद्धा, धैर्य और दान की का मार्ग है। कहा जाता है, जो व्यक्ति श्रद्धा से यह कथा सुनता है, उसके जीवन में धन की कमी नहीं रहती, संतान सुख मिलता है, विवाह में बाधा दूर होती है और ज्ञान व सौभाग्य बढ़ता है। गुरु बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय, कृपा सदा बनी रहे। दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल अद्भुत कहानी। धन्यवाद।